क्या कारण है कि मैं 3:30 बजे रात के कपड़े लेके बाहर घूम रहा हूँ। मेरा रात से ही कुछ तड़कता भड़कता क्रेजी टाइप करने का मन हो रहा था, लेकिन करें क्या, यह समझने में बहुत ही समस्याएं हो रही। तभी मुझे एक फोन आया। मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ, जिसने मुझे बताया कि कल चलना है और कहाँ चलना है ये बताया ही नहीं, और ऐसे ही कॉल कट कर दी। जिसे सोच सोच के मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, और टाइम दिया था रात के 3:30 बजे, और जिसे बजने में बहुत समय लगने वाला था। रात को 3:29 में मेरे कानों में एक आवाज गई, टिंग टिंग टिंग। मैं समझ गया कि वक्त है 3:29 की, रात का वक्त है नई शुरुआत का। तो जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं रक्त मांस हड्डी के ढेर से बने इस शरीर को साबुन से धुलने के बाद अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के मैं अपने मित्र के घर की ओर प्रस्थान करने लगा। लेकिन रात के रक्षक तो लग रहा मेरा ही इंतजार कर रहे थे। खैर, मैं इस डर के माहौल से भी निकल के अपने मित्र के घर तो पहुंचा, लेकिन वहां की स्थिति देख के मेरा मनो उत्साह खत्म हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो यह रेडी होने के लिए गया। बताओ ऐसा कौन करता है मेरा भाई। दिमाग इतना खराब हो गया था कि घुटनों की कटोरी दिमाग में आ गई थी और दिमाग घुटनों में आ गया था। खैर, हम निकल तो चुके थे, लेकिन हमने पूछा कि भाई अब तो बता दे कि हम जा कहाँ रहे हैं। ये बताने के बजाय केवल होंठ फैला दे रहा था गीदड़ की तरह बार बार। और इस मुहिम में यशवान, तेजवान, यशस्वी लाले भी शामिल थे। हम अपने मार्ग पे तेजी से बढ़ तो रहे थे, लेकिन लाले की मंद मंद मुस्कान जैसे इस रात में चांदनी बिखेरने का काम कर रही हो। लेकिन जब सफर खत्म हुआ और मंजिल के करीब जाके मैंने उस तपोभूमि पे अपने कदम रखे तो मानो स्वर्ग साक्षात वहीं था। तभी हमारे भाई साहब ने निर्णय लिया कि परम शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों तक हम दंडवत करते हुए जाएंगे। इस जगह का जैसा नाम है तपोभूमि नैमिषारण्य, वैसे ही यहाँ के लोगों का बोली बानी और बातचीत करने का ढंग सब तो सही था, लेकिन दंडवत अभी भी जारी थी। माँ तक पहुँचने का अथक प्रयास। इतना सफर तय करने के बाद हालत अब बहुत पतली हो चुकी थी, अब आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा, लेकिन चेहरे की मुस्कान बता रही थी जैसे कि माँ जननी स्वयं हाथ पकड़ने को तैयार है। इतना सफर तय करने के बाद हम माता रानी के गेट तक पहुँच चुके थे। अब सफर ज्यादा लंबा नहीं था, तो जो लास्ट की क्षमता बची थी उसे लगाते हुए हम माता रानी के दरबार पहुँच गए। खैर, हम पहुँच तो गए थे, लेकिन ये माँ का प्यार था या माँ की परीक्षाएं, ये हम जान ही नहीं पा रहे थे। जैसे ही वहाँ पहुँचे हमें बताया गया कि माँ के गर्भगृह के कपाट बंद हो गए हैं, अब आधे घंटे इंतजार करना पड़ेगा। शक्ति देना। देर से ही सही, पर सफलता पूर्वक दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकल आए। दर्शन करने के बाद हम घर की ओर प्रस्थान करने की पूरी तैयारी में थे, लेकिन लाले की चाल में एक अलग ही एब था। इतनी कड़कती धूप हो चुकी थी और हम आंखों में नींद लिए घर की ओर वापस हो लिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।